आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल सुनने वाले सभी श्रोताओं को रिंकी का नमस्कार। हाजिर हूँ मैं लेकर संपादकीय। आज हमारा शीर्षक है बांग्लादेश में अंतरिम सरकार गठित, यूनुस की प्रायोरिटी में भारत। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने को मजबूर होने और देश छोड़ने के बाद नेतृत्वहीनता जैसी स्थिति से गुजर रहे बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बन गई जिस पर देश को उथल पुथल के इस दौर से निकालकर वहां शांति व्यवस्था और सामान्य स्थिति कायम करने की जिम्मेदारी है। मोहम्मद यूनुस दुनिया के 32वें नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिन पर किसी देश को नेतृत्व देने की जिम्मेदारी आन पड़ी। ये बांग्लादेश के लोगों के बीच उनकी विश्वसनीयता का सबूत है कि जो लोग छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी ओर से उनका नाम इस जिम्मेदारी के लिए सुझाया गया। इसके पीछे कुछ भूमिका इस तथ्य की भी होगी कि वो अरसे से हसीना सरकार के निशाने पर रहे हैं। इसके बावजूद कि गरीबों को छोटे छोटे लोन देकर उन्हें गरीबी से निकालने का उनका आइडिया न केवल बांग्लादेश में सफल रहा, बल्कि उसकी तर्ज पर ग्रामीण बैंक का प्रयोग करीब 100 अन्य देशों में चलाया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि व्यक्तिगत तौर पर मोहम्मद यूनुस उदार और आधुनिक विचारों वाले शख्स हैं, जिनकी प्राथमिकता विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की होगी। लेकिन असल सवाल ये है कि अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर उनके हाथों में कितनी ताकत रहती है। आखिर उन्हें सेना, राष्ट्रपति और जमात एवं बीएनपी जैसी राजनीतिक ताकतों की ओर से डाले जा रहे दबावों के बीच काम करना होगा। हसीना सरकार के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को आखिरी पलों में जिस प्रकार भारत विरोधी और सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई, उससे साफ है कि वहां भारत विरोधी और कट्टरपंथी ताकतें मौके की ताक में बैठी है। हालांकि यूनुस भी इन बातों को समझते हैं। उन्होंने नई जिम्मेदारी की पेशकश स्वीकारने के बाद ये साफ कर दिया कि भारत से रिश्ते सुधारने के कई मौके मिलेंगे और ये उनकी प्राथमिकता में है। भारत भी हर मौके पर ये साफ करता रहा है कि बांग्लादेश के अंतरिम मामलों से सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए भी वो न केवल उसके साथ विशिष्ट और करीबी रिश्ता कायम रखना चाहता है, बल्कि विकास की उसकी यात्रा में योगदान भी जारी रखना चाहता है। बहरहाल अंतरिम सरकार एक तात्कालिक व्यवस्था ही है, जिसका उद्देश्य देश में सामान्य स्थिति कायम करके जल्द से जल्द एक निर्वाचित सरकार के हाथों में सत्ता सौंपना है। ऐसे में देखना होगा कि अगले कुछ दिनों और महीनों में वहां किस तरह का माहौल बनता है और लोकतांत्रिक शक्तियां मौजूदा चुनौतियों का सामना कितनी मजबूती से करती हैं। श्रोताओं, ये था हमारा आज का संपादकीय का अंक, जिसका शीर्षक था बांग्लादेश में अंतरिम सरकार गठित, यूनुस की प्रायोरिटी में भारत। फिर होगी अगले सप्ताह आपसे मुलाकात एक नए शीर्षक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल और मुझे यानी रिंकी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।